नमस्कार। आज हम आपके सामने अलंकार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरे अरे, तुम कौन हो जो इतना सुंदर सज कर आई हो? अपने बारे में तो बताओ। अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ अलंकार। अलंकार ये क्या होता है? हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। जिस प्रकार एक नारी सुंदर दिखने के लिए आभूषण और गहनों का प्रयोग करती है, उसे ही अलंकार कहते हैं। हाँ, अब तो पुरुष भी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कोई कम प्रयास नहीं करते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। आजकल तो सभी लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। हाँ, अच्छा, तो अलंकार के प्रयोग से ही कविता इतनी सुंदर दिखती है। अपने बारे में और विस्तार से बताओ। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें अनुप्रास अलंकार से मिलाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये क्या होता है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चंदे की चटनी चटाई। अरे भाई, पका रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुमने ध्यान किया, इसमें च वर्ग बार बार आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे तुमने इसमें ध्यान किया कि र वर्ग बार बार आ रहा है, इसलिए ही तो है अनुप्रास अलंकार। अच्छा, तो अनुप्रास अलंकार में वर्ण का उपयोग बार बार होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं हूँ यमक अलंकार। यमक अलंकार ये क्या होता है? अरे तुम्हें पता नहीं है? जब एक शब्द बार बार आए और प्रत्येक शब्द के अर्थ में भिन्न हो, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा में घमंड घटा। काली घटा में घमंड घटा ये क्या होता है? एक वाक्य में दो बार घटा क्यों आ रहा है? पहले का अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है कम होना। जिसमें दोनों ही अर्थ में शब्द का भिन्न हो, उसी को यमक अलंकार कहते हैं। अरे भाई श्लेष, तुम यमक से क्यों चिपक रहे हो? हाँ, मैं हूँ श्लेष अलंकार, जिसका अर्थ है चिपकना। जब एक शब्द या वाक्य से एक से अधिक शब्द निकले, वह सब अर्थपूर्वक हो, उन्हें श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे कनक कनक तोषिणी। अरे भाई, इस पंक्ति में कनक शब्द दो बार क्यों आ रहा है? इस पंक्ति में एक शब्द का अर्थ है सोना और एक कनक का शब्द का अर्थ है धतूरा। धन्यवाद।